के बीच फंस गई है। और पता है उससे ज्यादा ये है कि वो रोती बहुत ज्यादा है। उनको क्या करनी चाहिए, किसी प्यार को सपोर्ट करनी चाहिए या किसी के परिवार को सपोर्ट करनी चाहिए। किसी के, हम तो लड़के हैं, किसी तरह झेल ही लेंगे, लेकिन किसी की बहन अगर भाग जाती है ना तो उसकी 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 जो छोटी बहन होती है, उन लोगों को लगता है कि उनका भी कैरेक्टर उनके जैसा ही है। लेकिन हम नहीं चाहते यार किसी की बाप को मतलब अपनी बेटी की वजह से रोना पड़े। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और हम लोग भी अच्छे हैं। फिलहाल आप लोग से हम लोग कुछ पूछने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो जो हमारा है ये ब्लॉग नहीं है आज का, लेकिन आप देखोगे तो हमारी आपकी ज़रूरत हमें है और आपसे कुछ सजेशन लेना चाहते हैं हम। क्योंकि हम लोग जैसे वीडियो में बोल देते हैं या नहीं बोलते हैं, फिर बाद में हम लोग ही फंस जाते हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों से कोई हर्ट हो, तो इसीलिए 10 लोगों की जो फैसले होते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और हमें इतना यकीन ज़रूर है कि आप जो भी फैसला दोगे वो हमारे हित में ही दोगे फैसला, इसलिए हमने आपके साथ कुछ से बातें शेयर करनी है। क्योंकि अब हम लोग किसी भी मतलब मैटर में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो चीज़ हम लोग नहीं करते तो इतना फंस जाते हैं, और करेंगे तो हम लोग के साथ क्या होगा। वैसे आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियोस का मकसद क्या है कि प्यार को सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं, सीधा सा आप ये समझ लीजिए। सपोर्ट तो देखिए, सपोर्ट तो हम लोग सबका करते हैं। हाँ, तो किसी अगर लव मैरिज कपल को सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं, सीधा इसका यही टॉपिक है। तो आप वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और जरूर अपना एक प्यारा सा हमारे हित में जरूर आप सजेस्ट कर दिएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पर और आपको भी स्टोरी सुनाते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से फैसला दीजिएगा, क्योंकि प्यार वर्सेस परिवार है इसमें। तो शुरुआत हमारी बात की होती है इंस्टाग्राम से, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम ऐड कर रखा है। आप लोगों को भी पता है, अगर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर भी कर लीजिए। खुशबू.संतोष 1 है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आके फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह हमारे लिंक पर हमारे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है, और ऐसा नहीं है कम मैसेज आता है, बहुत ज्यादा मैसेज आता है। और देखिए हम लोग सबको रिप्लाई देते हैं, और जब इतना ज्यादा है तो उनको तो दिल से रिप्लाई देना जरूरी बनता है। और अब एक बात बताऊं, सबसे पहले लड़कियां को किसी गलत नजरिए से नहीं, ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सारी चीज प्राइवेट बात भी पूछती है जो एक दूसरे के कपल में चलती है। तो चलो हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार जो भी आज से बेस्ट सजेशन हो पाता है, या तो खुशी अगर उसके बारे में जानती है तो वो देती है, नहीं तो अगर हम कुछ जानते हैं तो हम दे देते हैं उसका रिप्लाई। तो बात शुरू होती है कि एक मैसेज आता है, समझ लीजिए उसका नाम ए से है, कुछ भी ABCD कुछ भी है ना। तो ए का मैसेज आता है कि भैया हम शादी करना चाहते हैं, मतलब हाल समाचार पूछ करके कि हम शादी करना चाहते हैं आप लोग की तरह, तो क्या आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो अब ऐसी सी बात है कि हम बोले चलो हाँ क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, आप बताइए क्या सपोर्ट करें आपका। तो उसका कहना है कि ए का कहना है कि हमारी शादी 5 जून को है उनका शादी। आई थिंक एक डेट समझ लीजिए कि 5 जून को है, 5 जून को शादी है। उसके बाद फिर सारा चीज अभी कंप्लीट हो चुका है, उनके जो भी देखा सुनी होता है, लड़की की तरफ से सारा कुछ कंप्लीट है, उनका शादी फाइनल है, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है। हाँ, तो उनका किसी और से रिलेशन है, और जो कि उनके गांव में ही उनका BF जो है वो गांव का ही है। लगभग 400-500 मीटर का अंतर होगा, जिनके उनके अकॉर्डिंग कि 400-500 किलोमीटर उसका घर है, और एक ही गांव का है, एक ही कास्ट का है। और सबसे बड़ी मेन बात यहाँ ये है कि उनका शादी फिक्स हो चुका है, उनके घर वाले शादी फिक्स कर दिए, दहेज दे चुके हैं। जो भी चीज होता है सिर्फ समझो कि डेट फिक्स है और बाकी सब कुछ कंप्लीट है। हाँ, लेकिन वो शादी से खुश नहीं है, शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो लड़का जो है ना वो मतलब कि जिंदा नहीं रहेगा। और आप लोग तो जानते हैं कि मतलब गांव में या फिर माँ बाप आजकल होते हैं इंटर, वो ग्रेजुएशन की है, लेकिन उस मतलब लड़का भी उतना ज्यादा तेज नहीं है जो उनको अभी मतलब कमा के खिला सकता है। लेकिन होता है ना कि एक लड़की को बाहर ले जाना, उसको रखना, इस टाइप का उनके पास अभी नहीं है, वो उतना मैच्योर नहीं है। उसका कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो लोग जा सके। हाँ, ना ही कभी बाहर गए हैं, दोनों में से कोई भी कभी बाहर नहीं गए हैं, और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। लेकिन सर अगर रह नहीं पाएंगे सबसे, और हम भी लड़के हैं यार, हमारे घर में भी बहन है, खुशी के घर में भी बहन है। हाँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी का शादी फिक्स हो जाता है, उनके पापा जो भी 5 लाख 10 लाख बिना दहेज का तो नहीं ही हुए होंगे फिक्स, कहीं ना कहीं दहेज दिए जरूर होंगे। उसके बाद फिर उनके मतलब जिंदगी भर की कमाई को दहेज के रूप में, उतनी बड़ी फैमिली से है नहीं, क्योंकि देखने से मुझे लगा क्या तो दहेज दिए उनको दिए हुए हैं ससुराल वाले एक पक्ष को। लेकिन अब बात आती है कि यार प्यार वर्सेस परिवार। हाँ। तो वो
हम मतलब किसको चुने, वो तो सीधा प्यार को चुन रही है। हाँ, प्यार को चुन रही है और हम लोग को कह रही है कि आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग हमें कम से कम रहने का ठिकाना कर दीजिए, हम लोग आ जाएंगे आप लोग के पास और मतलब हम इनसे शादी कर लेंगे। तो और ये वीडियोस बनाने का मकसद किसी एक के बारे में ही नहीं है। अगर आप कभी अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ लेना, क्योंकि जो भी कमेंट आएगा वो शायद हमारे हित या लड़की के हित में ही जाने वाला है। तो अब क्या है कि हम लोग तो ये सोचे हैं कि चलिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लव मैरिज अगर जिस हाल में झेला हुआ हाँ, है, हो सकता है कि मान के चले अपने पे लेके देखे कि अगर हम लोग के साथ ऐसा रहता तो शायद हम लोग भी चाहते थे कि कितना जल्दी एक दूसरे के करीब हो जाएं। बहुत सारी चीजें सबकी अरमान होती है, लेकिन सबसे पहली बात है यार कि उनका शादी भी फिक्स है कहीं और, उनके पापा के सपने, उनकी मम्मी की अरमान, उनके समाज की इज्जत भी उनके सर पर है। मतलब वो ये होता है ना कि दो के बीच फंस जाना, वही दो के बीच फंस गई है। और पता है उससे ज्यादा ये है कि वो रोती बहुत ज्यादा है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी किसको चुने, वो प्यार को चुने कि परिवार को चुने। तो हमको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस मैटर में हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। बाकी उनका कहना यही है कि आप हमारा हेल्प कर दीजिए। हम बोले ठीक है, हम हेल्प कर देंगे। अभी फाइनली सजेशन हम लोग कुछ नहीं दिए हैं, क्योंकि फाइनल सजेशन देकर के हमें नहीं लगता है कि कुछ हो पाए, क्योंकि किसी के साथ, उनके साथ अगर हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके घर वाले के साथ तो हम बुरा करेंगे ना। हम लोग भी तो इसी तरह से फंस गए हैं। हम लोग तो इसलिए चाहते हैं यार कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। अब बात बाकी, अब दहेज भी दे चुके हैं। पहले ही लड़कियां को अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो पहले ही बता देना चाहिए। बहुत से बहुत होता है तो कि उनके पापा के पैसे नहीं जाते, सब उतने ज्यादा परेशान नहीं होते, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती है वो, तो एक अरेंजमेंट कितनी ज्यादा होती है। 2 महीने पहले से ही सबके घर में रहता है कि यार शादी होने वाली है, 2 महीने पहले से ही घर में एक एक सामान जोड़ करके लोग सारे रखते हैं। रिश्तेदार को पता चल जाता है। और इस सिचुएशन में हम लोग कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं, आप लोग ही बताइए। वो कह रही है कि वो कह रही है कि अगर हमारा उनके साथ शादी नहीं होगा तो हम मतलब जहर खा करके या कुछ भी ऐसे करके मर जाएंगे। तो हमें तो यार ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग दोषी आखिर बने किसके, और सीधा ब्लॉग भी कर देते हैं तो यार किसके साथ शेयर कर पाएगी वो। इसीलिए यही हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और छोटी सी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्यार को चुने, मतलब प्यार को सपोर्ट करें हम लोग या किसी के परिवार को सपोर्ट करें हम लोग। मुझे तो कुछ इसमें लग नहीं रहा है कि यार क्या ही बोलूँ हम। बाकी आप लोग मतलब इसीलिए बना रहे क्योंकि 10 लोग जो कहेंगे वो तो मतलब अच्छा रहेगा ना। किसी एक का फैसला और 10 का फैसला में बहुत अंतर होता है। 10 लोग अगर बताएंगे कि नहीं ऐसे ऐसे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पता है वो मैसेज करके ब्लॉक भी कर देना, बहुत कॉल करके बहुत रोती है यार, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि बहुत ही बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम में है वो। क्या उनकी सपोर्ट कुछ करनी चाहिए हमें, या बस उसको इसी हाल पर छोड़ देनी चाहिए? देखिए हमारे कुछ पैसे भी लग जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है ना कि करेंगे उनके लिए तो उनको तकलीफ नहीं हो, वो दोनों तो एक हो जाएंगे। लेकिन उनके फैमिली वाले कितने हर्ट हो, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली का प्रॉब्लम देखे हैं कि जब हम घर से निकल गए थे तो मेरे फैमिली कैसे कॉल करके रोते थे। ये सब बातें दिमाग में आता है, कैसे किसी और फैमिली को इस सिचुएशन। और सबसे बड़ी बहन भी वो घर में है, क्योंकि अगर लड़का कोई शादी कर लेता, हम अभी भी कर लिए है ना हमारे घर में, फिर हमारे छोटे भाई हैं, हमारी छोटी बहन है, उसका कोई इज्जत नहीं तो करता। होता क्या है ना कि यार कोई भी आता है तो कहता है कि वो कहता है क्या जो तो बड़का था इसने शादी कर लिया तो तुम भी तो कर सकते हो, इस तरह से होता है। कोई भी आता है तो पूछते हैं कि यार मतलब जो बड़ा भाई शादी किया है वो किस कास्ट से शादी किया है, तो बहुत बुरा लगता है। और किसी के, हम तो लड़के हैं किसी तरह झेल ही लेंगे, लेकिन किसी की बहन अगर भाग जाती है ना तो उसकी जो छोटी बहन होती है, उन लोगों को लगता है कि उनका भी कैरेक्टर उनके जैसा ही है, इस तरह से लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं है, हम समझ रहे हैं उस बात को। तो आप लोग प्लीज हमें बताइएगा कि हमें क्या करनी चाहिए, किसी प्यार को सपोर्ट करनी चाहिए या किसी के परिवार को सपोर्ट करनी चाहिए। इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि यार क्या ही बोलूं। आपका कमेंट का इंतजार है हमें, और आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए 5 जून को उसका शादी है और हम लोग के पास अभी टाइम है, और हम लोग मतलब उनको सजेशन भी दे, अगर आप लोग के कहने पे हम लोग सजेशन भी कुछ दे तो हम लोग चाहते हैं कि पहले ही उनको दे। ऐसा नहीं कि शादी आज है और 2 दिन पहले उनको सजेशन दे कि हाँ ऐसा कर लो, तो ऐसे में बहुत हर्ट होगा, बहुत हर्ट ही नहीं बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम आप लोग को चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग क्या करें। और बाकी जो लोग यहाँ तक सुने उनके दिल से धन्यवाद कि कम से कम आप हमारी बातों को सुने। और देखिए सुनना भी चाहिए, क्योंकि होता है ना कि आपका सजेशन किसी की जिंदगी बदल सकती है या फिर किसी का जो मतलब होता है परेशानी दूर कर सकती है। हाँ, तो इस तरह से सही बात है, इसकी कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए हम आपके साथ शेयर किया। और ये टेंशन अब आपके ऊपर है
कि आप हमें क्या सजेशन दे सकते हो इसके लिए। अगर कुछ ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, उनका कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते यार किसी की बाप को मतलब अपनी बेटी की वजह से रोना पड़े। तो पहली बार है स्टोरी अच्छा लगा हो और एक प्यारा सा सजेशन कर दीजिएगा, इसके बाद फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।